जय श्री राम मित्रों। तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पूर्व श्लोकों में यह बात कही गई कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है, अतः ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। प्रश्न है कि यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद किन इंद्रियों का वाचक है और उनका हठ पूर्वक रोकना क्या है। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का पारिभाषिक अर्थ नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्द आदि विषयों को ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा इन 10 इंद्रियों का वाचक है। क्योंकि गीता में श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेंद्रियों का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत्र और नेत्र आदि इंद्रियों को रोकने की बात शेष रह जाती है और उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग भी पूरा नहीं बनता, तथा वाणी आदि इंद्रियों को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा वह क्या करता है यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है। किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं कही एवं अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण नहीं हो सकता, उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाएं ऐसी सभी इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है और हठ से सुनना, देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनको हठ पूर्वक रोकना है। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई साधक भगवान का ध्यान करने के लिए या इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है और उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है जो हम सबकी स्थिति है। इसका उत्तर है, वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है। क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है, वह तो मन को भी रोकना ही चाहता है, पर आदत, आसक्ति और संस्कार वश उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है, अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रश्न है, यहाँ संयम्य पद का अर्थ वश में कर लेना मान लिया जाए तो क्या हानि है। इंद्रियों को वश में कर लेने वाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों को वश में कर लेना तो योग का अंग है। इसलिए यहाँ संयम्य का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। प्रश्न है, इंद्रियार्थान पद किन का वाचक है, तो इसका उत्तर है 10 इंद्रियों के शब्द आदि समस्त विषयों का वाचक यहाँ इंद्रियार्थान पद है। अध्याय 5 श्लोक 9 में भी इसी अर्थ में इंद्रियार्थेषु पद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न है, वह मिथ्याचारी कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले
कपटी बगुले की भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखलाता है और मन में दूसरा ही भाव रखता है, अतः उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। श्लोक संख्या 7 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।